तो चरणदास जी बोले कि ठीक है। सहजू से कहा कि मैं आऊंगा और सावधान रहना, क्योंकि गुरु का जो विभाग है वो अलग है, परमात्मा का विभाग अलग है। जैसे कि माया का विभाग अलग है, वैसे ही जहाँ गुरु का विभाग है, गुरु का दर्जा है, वहाँ परमात्मा की कीमत नहीं है। तो सहजू से कह दिया कि ठीक है मैं आऊंगा और सावधान रहना। जब आदेश हो गया गुरु के आने का, तो सहजू भाई गुरु के लिए बैठने के लिए आसन अपने आप ही ढूंढने लगी। बोले मैं गुरु जी के लिए जो है आसन अपने हाथ से बनाऊंगी। तैयारी करनी शुरू कर दी उसने, आसन बनाना शुरू कर दिया। जब गुरु जी चले, एक तरफ गोविंद चले, इधर से गुरु जाते हैं, उधर से गोविंद आते हैं। दोनों पहुंच गए सहजो के कुटिया पर। गर्मी का टाइम था। अब सहजो ने सोचा कि मैं नाश्ता बनाऊं तो गुरु जी की हवा कौन करेगा। अब बोले कि गोविंद की हवा करने के लिए गुरु जी को लगाती हूँ तो फिर गुरु जी बुरा मान जाएंगे, और गोविंद को लगाती हूँ तो गोविंद बुरा मान जाएंगे, किसको लगाऊंगा। तो विचार किया कि पहले तो मुझे गोविंद के जो दर्शन हुए हैं वो गुरु के द्वारा ही हुए हैं, तो मेरे लिए तो गुरु बड़े हैं। तो गोविंद के लिए पंखा दे दिया। बोले आप गुरु जी की हवा करें, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। तो गोविंद जी गुरु जी की हवा कर रहे हैं और सहजो ने नाश्ता तैयार किया। तो प्रेमियों वहां बताया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। तो ये गुरु की बलिहारी है, मुझे गोविंद के दर्शन हुए हैं ना, मैं जानती नहीं थी कि गोविंद क्या है कैसा है। तो वहां पर जो है गोविंद के लिए हवा में लगा दिया, हवा करने के लिए। तो प्रेमियों समय का भी महाराज जी अभाव है, उसी हिसाब से गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु के बिना भक्ति जो है पूर्ण नहीं होती है। जब भक्ति आ जाती है तो भक्ति के आने के बाद में ही राम आते हैं। राम भक्ति ऊपर से जाके सपने दुख लंबे से ताकि जिसके ओर में भक्ति आ गई। अगर भक्ति कब आती है, जब गुरु में श्रद्धा हो, गुरु में दृढ़ विश्वास हो, नाम न टूटे कोई, और कबहू शंका ना करे सच्चा सेवक होए। जो सच्चा सेवक होता है वो कभी गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट नहीं करता। गुरु के प्रति अगर श्रद्धा प्रकट हो जाए तो भक्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए प्रेमियों पहले ही हमें विचार करना चाहिए। गुरु बनावे जान के, पानी पिए छान के, और गुरु बनाने के बाद में अगर श्रद्धा प्रकट हो जाती है तो फिर भक्ति में विघ्न होती रहती है, भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती है।
जीवन में जब सत्य मिल जाए तो जीवन का नया जन्म हो जाता है, क्योंकि संसार